नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोटो प्रोसेस और लोटो इक्विपमेंट पे बात करने वाले हैं। लोटो यानी कि लॉग आउट टेक आउट। तो ये प्रोसेस क्या होती है? दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लोटो प्रोसेस यानी लॉग आउट टेक आउट के बारे में अच्छे से जानकारी है तो ये जानकारी आपको जॉब इंटरव्यू के वक्त बहुत हेल्प कर सकती है। हमारे जितने भी प्लांट और इंडस्ट्री होती है तो उनमें बिना लोटो प्रोसेस के कोई भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपका लोटो प्रोसेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दोस्तों, लॉकआउट टेक आउट प्रोसेस को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें लोटो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब हम प्लांट, इंडस्ट्री या किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हमारी मशीनरी, इक्विपमेंट या पावर सप्लाई है वो प्रॉपरली काम करे और हमारा प्रोजेक्ट है वो स्मूथली चले। और हमारा प्रोजेक्ट स्मूथली तभी काम करेगा जब उसमें लगे इक्विपमेंट, मशीनरी या उसमें जितनी भी सर्विस लाइनें होती हैं तो उनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होता रहे। और हमारे प्रोजेक्ट में लगे मशीनरी, इक्विपमेंट के रख रखाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन सेफ्टी। यानी कि प्रोजेक्ट के रख रखाव के साथ साथ जो मेंटेनेंस करने वाली टीम है उसकी भी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें किसी इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम करना होता है तो हम उसके मेन ब्रेकर को ऑफ कर देते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रिकल मोटर पे काम करना होता है तो उसका जो इनकमिंग पावर सोर्स है उस एमसीबी को बंद कर देते हैं। या फिर किसी पाइपलाइन में काम करना होता है तो उसके मेन वाल्व को बंद कर देते हैं। या फिर उस मोटर में जो मेन ब्रेकर लगा होता है तो उसको ऑफ कर देते हैं। और मान लीजिए हमें किसी मोटर का मेंटेनेंस करना है तो हमें उसकी पावर सप्लाई को ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने मेन ब्रेकर को ऑफ कर दिया और मेन ब्रेकर को ऑफ करने के बाद उस मोटर पे जो पाइपलाइन कनेक्ट है उसमें भी फ्लो बंद हो जाएगा। और हम जब मेंटेनेंस शुरू कर देते हैं तो प्लांट ऑपरेटर आके देखता है कि मेन ब्रेकर है वो या तो ट्रिप हो गया है या किसी ने उसको बंद कर दिया है। और मान लीजिए उस ऑपरेटर को ये नहीं पता है कि आप उस मोटर का मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं और उसने पावर सप्लाई चालू कर दी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में किसी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए, या इस तरह के एक्सीडेंट हो ही नहीं इसके लिए हम लोटो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। और लोटो प्रोसेस में हम उस ब्रेकर को लॉक कर देते हैं और उस पर एक टैग लगा देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उस ब्रेकर को ऑन करने के लिए आएगा तो उसको पता रहेगा कि कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और किसी भी तरह की दुर्घटना या एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों, लॉकआउट टेक आउट सिर्फ इलेक्ट्रिकल में नहीं होता है, लॉकआउट टेक आउट को मैकेनिकल में भी किया जाता है। मान लीजिए मैकेनिकल पाइपलाइन में किसी मोटर को बंद करने के बाद आपने वहाँ पे किसी वाल्व को खोल दिया या किसी असेंबली को खोल दी और आप उस काम को करने लगे और पीछे से किसी ने उस मोटर को दोबारा से चालू कर दिया तो उस कंडीशन में भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए लॉकआउट टेक आउट किया जाता है। और जब भी आप लॉकआउट टेक आउट करके काम करते हैं तो ऑपरेटर और जितने भी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो उनको सबको मैसेज चला जाता है कि इस इक्विपमेंट को किसी खास काम के लिए बंद किया गया है। और इस तरह से एक्सीडेंट होने के चांस है वो ना के बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लॉकआउट टेक आउट की प्रोसेस क्या होती है। दोस्तों, लॉकआउट टेक आउट एक अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा किया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो या मैकेनिकल में हो। भले ही आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में फोरमैन या सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, जब तक आपको अथॉराइजेशन नहीं मिलता है तब तक आप लोटो प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। और जब भी आपको किसी इक्विपमेंट में काम करना होता है तो आपको अथॉराइज्ड पर्सन को इन्फॉर्मेशन देना होता है। जब भी आपको किसी इक्विपमेंट में काम करना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए परमिट अप्लाई करना होगा और परमिट में आपको मेंशन करना होगा कि आपको लोटो प्रोसेस चाहिए। उसके बाद आपका जो अथॉराइज्ड पर्सन है तो वो उस लोटो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, लोटो प्रोसेस में ये इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। इससे हमारी जो सर्किट ब्रेकर होती है तो उसको लॉक किया जाता है और उसके बाद में उस पर एक लॉक लगाया जाता है। और इस लॉक में लॉक नंबर होता है, उस एरिया का नाम होता है और उसमें डिपार्टमेंट का नाम होता है। और इसके साथ में एक टैग लगाया जाता है। उस टैग में ये मेंशन किया जाता है कि ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉक किया गया है और उसका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा और उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने होते हैं। दोस्तों, लॉकआउट टेक आउट करने के लिए इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं। इस इक्विपमेंट से इस ब्रेकर को लॉक किया जाता है और उसके बाद इसमें एक ये लॉक लगाया जाता है और इस लॉक पे लॉक नंबर मेंशन होता है और जिस जगह के लिए इसको काम में लिया जा रहा है तो वहाँ पे प्लांट, एरिया और यूनिट का नाम लिखा जाता है और उसके बाद में डिपार्टमेंट लिखा जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट ने इसको लॉक तो किया है। और इसके साथ में एक टैग लगाना होता है। टैग में डिपार्टमेंट का नाम होता है
अथोराइज पर्सन की पूरी डिटेल होती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होता है। लॉकआउट टेक आउट करने के बाद इसकी जो की होती है उसको सेफ बॉक्स में रखा जाता है और सेफ बॉक्स के ऊपर एक और ताला लगाया जाता है जिसकी चाबी मेंटेनेंस टीम के पास होती है। और उस सेफ बॉक्स की मेंटेनेंस टीम के पास तब तक रहेगी जब तक कि उस मोटर का पूरा मेंटेनेंस नहीं हो जाए। और सेफ बॉक्स की जब तक आपके पास में है, अथोराइज्ड पर्सन भी आके उसकी पावर सप्लाई वापस से चालू नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से लोटो प्रोसेस को फॉलो करने पे एक्सीडेंट के चांस न के बराबर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं बता देता हूँ आपको इस इक्विपमेंट को कैसे काम में लिया जाता है। और ये जो इक्विपमेंट है वो हमारे करीब करीब सभी सर्किट ब्रेकर पे लग जाता है। इसको आप सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल या 4 पोल RCCB तक काम में ले सकते हो। इसके ऊपर की साइड में एक स्क्रू है और इसमें बीच में एक कट है। इस कट को हम इस ब्रेकर की ट्रिगर में फंसा देंगे और ऊपर से स्क्रू को टाइट कर देंगे। उसके बाद ये हमारे ब्रेकर को लॉक कर देता है। जब तक हम इस स्क्रू को नहीं खोलेंगे तब तक ये नहीं निकलेगा। अब हम इसको एक टैग और लॉक लगा देंगे और इसको लॉक कर देंगे। और ऐसा करने से हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब तक हम उसको लॉक को नहीं खोलेंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा। दोस्तों, हमारे जितने सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके मॉडल के अकॉर्डिंग ये इक्विपमेंट आते हैं। तो ये MCCB के लिए हम बड़ी साइज़ का इक्विपमेंट काम में लेते हैं, जिसको इसके ट्रिगर में फंसा देंगे और उसके बाद ऊपर से लॉक कर देते हैं। तो हम इस तरह से इसके ट्रिगर में इसको फंसा देंगे, उसके बाद ऊपर से लॉक लगा देंगे और ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम इसको रिलीज नहीं करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे 2 टाइप के लॉक देख रहे हैं। एक लॉक है जिसकी रिंग है वो मेटल की है और दूसरी है वो इंसुलेटेड है। तो मेटल वाला लॉक है वो मैकेनिकल के लिए यूज़ किया जाता है और जो इंसुलेटेड है वो इलेक्ट्रिकल के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी पैनल में RCCB या MCB को लॉक करना होता है तो हम इंसुलेटेड लॉक को काम में लेते हैं ताकि हमारा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में लोटो प्रोसेस अप्लाई की जाती है। और हमारे जितने भी प्लांट और इंडस्ट्री होते हैं उनमें सब में लोटो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। प्लांट और इंडस्ट्री में बिना लोटो प्रोसेस के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।